जब हमने वर्ब को डिस्कस किया तो उसमें उसकी बहुत सी किस्में हमने पढ़ी, जिसमें से मैं दो का जिक्र करता हूँ यहाँ पर। वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर बात करूँ मैं नॉन फाइनाइट की, तो उसमें आपको मिलेंगे इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये वो नॉन फाइनाइट की तीन बड़ी किस्में हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इनका मैं हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस, तो अगर मैं बात करूं टेंस की, इस टेंस का ताल्लुक इन नॉन फाइनाइट वर्ब से नहीं है। उसकी वजह अगर मैं लिखूं, इस पे टेंस के बदलने से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मैं मिसाल देता हूँ, ये सेम रहेंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ टू गो, अगर मैं इसको सेंटेंस पे लिखूँ, आई वॉन्ट टू गो, I wanted to go, I shall या will want to go। तो आपने देखा कि इस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने वर्ब को जैसे भी चेंज किया। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट थे, इसको नॉन फाइनाइट कहेंगे क्योंकि ये इनके अंदर हमने इनको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसी को टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको चेंज जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना पड़ेगा। ये फ़िक्स हैं, ये फ़िक्स हैं, इनका ताल्लुक़ इनसे नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ टेंस की, तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि टेंस से मतलब होता है ज़माना। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टेंस हम पढ़ते हैं किताबों में, बुक्स में भी लिखा होता है, टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक हो तो हम उससे जज कर लेते हैं कि जो डिटेल होगी वो किस टाइप की होगी। अगर टेंस लिखा तो ज़ाहिर है सारी चीज़ें टेंस की ही हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होता है, लिखा होता है बुक्स के अंदर। लेकिन आज जो बताऊँ मैं कि ये अधूरा टॉपिक लिखा होता है, इससे पहले भी कोई चीज़ है, और वो क्या है? टाइम एंड टेंस। ये आपका मुकम्मल टॉपिक है, जो इसको कभी भी हमने डिस्कस नहीं किया, ना हमें किसी ने डिस्कस करवाया है। इसी को पढ़ते हैं हम, इसी के ऊपर बात करते हैं। टेंस तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसकी फिर चार किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसके ऊपर कभी हमने बात नहीं की, जबकि ये एक मुकम्मल टॉपिक है। अंग्रेज़ ने इसको बनाया है मुकम्मल टॉपिक के साथ, और फिर नीचे बातें चलती हैं। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ज़माना मान लेता हूँ तो फिर ये क्या हुआ? टाइम भी ज़माना, तो ज़माना और ज़माना तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। इट मीन्स कि ये कोई और चीज़ है। और ये और चीज़ कैसे है? ये है वर्ब या फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये देखिए कि हम जिसको बचपन से ज़माना ट्रांसलेशन करते चले आ रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब्स। और वो कौन से वर्ब्स हैं? वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं। और फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं मैं वही बता देता हूँ कि V1, V2, V5 ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 और ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4। ये वो 5 किस्में हैं जिनका ताल्लुक टेंस के साथ है। ये बदलती हैं
जबकि ये नहीं बदलते, ये फिक्स रहते हैं। ये नॉन फाइनाइट एक वर्बल नाउन होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये वर्बल नाउन है, ये सारे के सारे। ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में बारी बारी डिटेल से, लेकिन इस वक्त हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस की। तो जब भी कोई सेंटेंस मिलता है उसमें हम देखते हैं कि जुमले में, सेंटेंस में वक्त दिया होता है और उस वक्त की बेस पर हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। तो ये कभी नहीं होता कि टाइम ना दिया हुआ हो, और वो तो फिर अगर टाइम नहीं दिया होगा तो टेंस ही नहीं होगा, वो सेंटेंस ही नहीं होगा। तो ये पूरा सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम फॉर्म्स और टाइम की बात करते हैं। टाइम की बेस पर हम वर्ड को चेंज करते हैं, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। इट मीन्स पहले जो लिखी हुई चीज़ होती है अंग्रेज़ के लिहाज से वो अहम होती है, उस यानी कि टेंस से भी ज़्यादा अहम टाइम होता है। टाइम की बेस पर हम टेंस को चेंज करते हैं, और टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब। इसकी और मिसाल देते हैं हम। आपका नॉलेज और यहाँ का भी फ़र्क होगा, देखना। मैं मिसाल देता हूँ कि विल हैव अराइव्ड, यानी कि मैं एक सेंटेंस बनाऊं तो ही विल हैव अराइव्ड, यानी कि वो पहुंच चुका हो। अब बात करें हम टेंस की, जो हम टाइम एंड टेंस की बात करते हैं, उसको जो हमने पढ़ा हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं, और देखिए कितना डिफरेंस है। वो पहुंच चुका होगा। अब इसका जब हम तर्जमा ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, तो वो पहुंच चुका होगा, ही विल हैव अराइव्ड। अगर आप इस पर ज़रा गौर करना है आपने कि ही विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुका होगा, मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि फ्यूचर तो आने वाली वक्त की बात करते हैं ना हम, तो ये तो पहुंच चुका होगा। अगर आप गौर करो तो ये आपको लगेगा ये तो पास्ट की बात है, पहुंच चुका होगा। या मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी से कह रहा हूँ कि यार वो पहुंच चुका होगा, यानी कि वो अपनी जहाँ उसने जाना था वहाँ चला गया होगा, यूँ पहुंच चुका होगा, यूँ चला गया होगा। इट मीन्स कि उसने काम मुकम्मल कर लिया, तो माजी की बात हो गई। जो काम मुकम्मल हो गया तो माजी की बात हो गई। इट मीन्स कि ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये तो पास्ट परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इसको फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये है डिफरेंस। नेक्स्ट अगर मैं एक और मिसाल दूं कि ही विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो खेल रहा होगा। ट्रांसलेशन का जब करते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं तो यही करते हैं ना कि वो खेल रहा होगा। अगर मैं ये ज़रा सोचूं तो क्या ये आपको नहीं लग रहा कि ये तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, कि अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूँ कि वो तो वहाँ पर खेल रहा होगा, इट मीन्स वो काम कर रहा है, जारी है। और फिर क्या ये ज़हन मानता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है कि हम टेंस को कैसे पढ़ते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ रहे थे, जबकि ये दर हकीकत पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, दर हकीकत ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये गौर करना है आपने, ज़रा सोचना है तो आपको इसका हल मिल जाएगा। और इसी तरह और भी कुछ डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन बात करने की ये है कि अब वो जो फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखें तो एक समझ में आती है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो ज़ाहिर है ये इसका इंटेंशन है जाने का। तो ये कुछ
दुरुस्त लग रहा है कि हाँ अभी काम नहीं हुआ और ये होने वाला होगा या हो जाएगा, तो आई शैल गो, ये तो मानने की समझ में आती है, ये मानने की बात है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, ग्रामरियंस कहते हैं कि इस तरह की टेंस के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है, ये तीनों ही नहीं होते हैं। हाँ, इसके लिए अब इसका मुतबादिल क्या, अब कैसे इसको बनाएंगे? तो उसने कहा है कि हमारे पास जब ये एक, हम अब इसमें श्योर नहीं है हम कि वो खेल रहा होगा, वो पहुंच चुका होगा, ये हो गया काम कि नहीं हुआ। अब इसमें हमने एक अंदाज़ा पेश किया है, एक अंदाजे की बात की है। तो अंग्रेज़ी में हम अंदाजे के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मे या माइट। तो हम फिर जब भी इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो हम मे या माइट लगाएंगे, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। जैसे ही माइट हैव अराइव्ड, ही माइट बी प्लेइंग या मे बी प्लेइंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके मुतबादिल हमें मिल रही हैं। ये हमारा अंदाज़ा था और अंदाज़े को हम मे या माइट से शो करते हैं। तो ये हमारा कुछ टेंसेस के बारे में थोड़ा सा तारुफ था। अभी मज़ीद चलते हैं, लेकिन वीडियो जो कि लेंथी हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।